Few seconds silence for Babar Azam's cult fan base. मेरी ना हंसी रुक नहीं पा रही है एक्चुअली। एक गाना है जो बार बार जहन में आ रहा है, सोच रहा हूँ गुनगुना दूं। जिम्बाब्वे ना खेलूं तो जी घबराता है। मोहम्मद आमिर आकर बहुत आराम से एक बार फिर बाबर आजम को डक पर आउट कर गए। 216 रन चेस करने थे और बहुत इजीली मोहम्मद आमिर की विकेट निकाल दी। कहा था आमिर ने एक दफा कि बाबर को बॉलिंग करना और टेल एंडर को बॉलिंग करना एक जैसा है। और आई डोंट नो टेल एंडर को आउट करके इतना खुश क्यों हो रहे थे। बट अगेन थैंक यू वेरी मच मोहम्मद आमिर, हमें एक नॉइस पॉल्यूशन से बचा लिया। पीएसएल में परफॉर्म करके जो जगह बनाने की कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ को भी रोक के रखा हुआ है फिलहाल। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और अगेन ओवर द ईयर्स मोहम्मद आमिर में कोई चेंज नहीं आया। पेस कम हुआ है, बॉलिंग कराने में बहुत ज़्यादा जान लग रही है, आवाज़ें निकल रही हैं, लेकिन स्किल वाइज ही स्टिल वे बेटर देन आवर करंट बॉलर्स। अभी भी राइट एरियाज को हिट करना है। उस पिच पे जहां जल्मी के बॉलर्स के लिए कोई स्विंग नहीं था, वहां मोहम्मद आमिर आके स्विंग कर रहे थे। जिन एरियाज पे हिट करना था उनको पता था। पेस नहीं है तो ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर रहे, डिसीव कर रहे हैं अपने स्लोअर वन के साथ अच्छी बॉलिंग करके। और उसी तरह से बहुत इजीली उन्होंने बाबर आजम को भी रिसीव कर दिया। अगर बाबर आजम को तो कोई भी डिसेंट बॉलर बड़े आराम से पकड़ सकता है, तो मोहम्मद आमिर ने ओवर द टाइम बार बार इस चीज़ को प्रूव किया है दैट क्यों वो अभी भी बहुत बेहतर बॉलर हैं हमारे तमाम करंट बॉलर्स से। एनीवेज क्वेटा वर्सेस पेशावर का अगेन एक बड़ा मैच होता है और बहुत कन्विंसिंगली क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैसिव मार्जिन 80 रन से पेशावर जल्मी को हरा दिया। और पहला मैच आप अगर इतने बड़े मार्जिन से जीत जाए तो डेफिनेटली आपको थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। पहला मैच जीतकर रन रेट उन्होंने बहुत अच्छा बना लिया है क्वेटा ने, और इसका फायदा डेफिनेटली इनको आगे जाके टूर्नामेंट में होगा। आज के मैच का फायदा इनको कहीं ना कहीं मिलेगा। पेशावर जल्मी स्ट्रेट अवे इतने बड़े मार्जिन से आ रहे तो डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर रहेगा। काफ़ी कुछ है इस मैच में बात करने को। स्टार्ट करता हूँ जब टॉस हुई और लाइनअप सामने आई, मैं सर पकड़ के बैठ गया एक मिनट के लिए। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स दो वर्स्ट फ्रेंचाइज बनती चली जा रही हैं इस पीएसएल की। दोनों को कोई शौक नहीं है प्लेयर डेवलपमेंट का, दोनों का फोकस होता है पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन प्रोग्राम, कि हमने पेंशन देनी है उन प्लेयर्स को जिनका करियर खत्म हो गया है। तमाम बाबाओं को टीम में डाल दो और तमाम यंगस्टर्स को बाहर करना शुरू कर दें। कराची किंग्स ने केन विलियमसन को रखा। नो डिसरिस्पेक्ट टू केन विलियमसन, इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, बट जब T20 क्रिकेट की बात आती है वो इतने इफेक्टिव नहीं है। आप उनको मेंटोर रख लें, बट इस एज में जहां वो कमेंट्री कर रहे हैं आपने उनको प्लेयर रखा हुआ है। अब वो जब अवेलेबल नहीं है कमेंट्री आईपीएल में करते हुए, तो उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट कौन है? हमारा अंडर 19 का कैप्टन साद बेग, जिसने सेमीफाइनल खिलाया हुआ है पाकिस्तान को। वो पार्शियल रिप्लेसमेंट है जो कराची का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स शोएब मलिक को टीम में रखती है और अभी भी प्लेइंग 11 में जगह बनी हुई है उसकी। ये हाल है हमारी फ्रेंचाइज का। सर विवियन रिचर्ड्स वहां मौजूद है, बट अगेन बाहर वाला बंदा अगर क्या कर लेगा जब अंदर से इतनी पॉलिटिक्स हो रही हो। हसीबुल्ला ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने कि वो टीम से बाहर बैठा रहता है। ना पाकिस्तान में सही से खेल पाता है, ना जल्मी में मौका मिला सही से उसको, ना क्वेटा में चांस मिला आज। ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास पहले साइम अयूब था, नहीं खिलाया। बाद में वो जल्मी गए, फिर पाकिस्तान के लिए खेले, सुपरस्टार बन गए। इस पीएसएल में तकरीबन हर फ्रेंचाइज ने कोशिश की थी कि साइम अयूब जो है वो इनके पास आ जाए। क्वेटा ने भी कोशिश की थी। जब एक बंदा स्टार बन गया, उसके पीछे भाग रहे हो। एक प्लेयर आपके पास है हसीबुल्ला टाइप जो अगला सुपरस्टार बन सकता है, उसको चांस नहीं दे रहे, उसकी जगह शोएब मलिक खेल रहे हैं। तो कितनी ज्यादती वाली बात है। शोएब मलिक का नाम देख के ना खून खोलने लग गया था। पीएसएल ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चंद स्टेटस को के लोगों पर ही मुश्तमिल है। ये बाबर टाइप लोग, रिजवान वगैरह, कि यही लोग परफॉर्म करें, इन्हीं लोगों के चेहरे नजर आए और ये नेशनल टीम में वापस आ जाए। यंगस्टर्स का चेहरा ना नजर आए, यंग प्लेयर्स नजर ना आए। आज पिंडी की पिछती ऐसी पिछती जहां ख्वाजा नाफे भी खेल लेते, जहां पे हसीबुल्ला ही परफॉर्म कर लेते, बट वो अगेन बाहर करके रखा हुआ उनको फॉर नो रीजन। कोई अच्छा रीजन हो, कोई लॉजिक को समझ में आए। बट मलिक अगर मौजूद है टीम के अंदर तो फिर बनता नहीं उन लोगों का बाहर बैठना। ये सरासर ज्यादती वाली बात है। सऊद शकील जब वो कैप्टन बने थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, तो उनकी कैप्टनसी के ऊपर ही सबसे पहले मन तक समझ में नहीं आई थी कि वो कैप्टन बने कैसे। लेकिन चलो आप कैप्टन बन गए, अब आपने अपनी सेल्फलेसनेस दिखानी है अपनी टीम बनाते हुए। यहाँ पे हमारे ना हर बंदा कैप्टन बन के जाता है सेल्फिश। सऊद शकील ओपन करने आते हैं, देखिए आज उन्होंने 50 की है पिंडी की पिच पे, सही है, बट अगेन वो डिजर्व नहीं करते थे फर्स्ट प्लेस पे कि वो ओपन करें। आज जो शॉट्स उन्होंने खेले हैं, सऊद ने स्कूप भी किया, हर तरीके के अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले। ये कहाँ थे शॉट जब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड के साथ आप ओपन करने आए थे? बल्ला नहीं खुल पा रहा था, फंस के खेल रहे थे, पूरा गेम हरा दिया था। तब कहाँ चली जाती है परफॉर्मेंस? आज सामने जितने भी बॉलर्स थे, अली रजा हो वो इमर्जिंग था, अली जो है वो T20 मटेरियल नहीं है। आज सारे स्कूप शॉट्स भी बन रहे थे उनके सामने। तो फर्स्ट प्लेस पे तो वो ओपनिंग स्पॉट डिजर्व नहीं करते।
भले वो अभी 50 कर दी हो, अगले मैच में सेंचुरी कर दें, बट मैं अभी भी फील करता हूँ कि हमारा जो टॉप 3 होना चाहिए क्वेटा का, वो होना चाहिए फिन एलन, हसन नवाज और हसीबुल्ला। ये 3 आपके पास ऑटोमेटिक सिलेक्शन है आपके टॉप 3 के लिए। हसन नवाज को अगर आपने ओपन नहीं कराना तो खिलाने का फायदा नहीं है। नंबर 3 पे वो फंस फंसा के खेलेगा, वो स्ट्रगल करेगा। अगर उसकी फील्डलेस अप्रोच आपको देखनी है या उससे उसी इंटेंट से खिलवाना है तो वो पावर प्ले का प्लेयर है, फिर वो वन डाउन आने वाला प्लेयर नहीं है। इसी तरह सऊद शकील की सेल्फिशनेस नजर आई। ऊपर से स्टार्ट दिया उन्होंने अच्छा पावर प्ले के अंदर, बट उसके बाद गेम को एकदम डेड स्लो कर दिया। ये तो मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग स्टार्ट दी कि प्रेशर जल्दी में पड़ गया, वरना ये रन्स यू नेवर नो चेज होने वाले भी थे। ऐसी बात नहीं है कि चेज नहीं हो सकते पिंडी की पिच पे। ऊपर से अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन यही टारगेट 240 प्लस होता अगर एक अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखते सऊद शकील। बट 7 ओवर में 90 रन थे, उसके बाद एकदम गेम डेड स्लो हो गया। बिल्कुल गेम जो है ना वो बैकफुट पे जाके खेलना शुरू कर दिया। रायली रूसो और कुशल मेंडिस ने आके 200 के ऊपर का रन पहुंचाए क्वेटा का, वरना गेम फंसा रहे थे ये लोग, गेम फंस रहा था। तो ये सऊद शकील अगेन थोड़ा सा इनको सेल्फलेसनेस अपनी दिखानी होगी। जो बंदा जहां जिस नंबर पे डिजर्व करता है वहीं पे उसको खेलना चाहिए। टॉप 3 यही है, नाफे को खिला लें नंबर 4 पे। इस तरह से आपको अपनी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना होगा। शोएब मलिक टाइप बाबों से बाहर निकलना पड़ेगा। फिन एलन ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद नीचे रायली रूसो और कुशल मेंडिस ने अच्छी बैटिंग की, अच्छा फिनिश किया, जिसकी वजह से गेम वापस क्वेटा के हाथ में आया। पेशावर ज़िल्मी में बात करते हैं। 4-5 साल हो चुके हैं ये बात कहते हुए कि बाबर आजम ओपनिंग पोजीशन डिजर्व नहीं करते, और ये बात तब पक्की हो गई थी जब यूएसए के साथ आप सुपर ओवर खेलने गए थे। वहां पे आपके 4 साल से ओपन करने वाले दोनों बैट्समैन, 2 भाई 2 तबाही, बाबर रिजवान, बाहर खौफ में बैठे हुए थे। 4 साल ओपन करने के बाद अपने आप को ओपनर्स कहने वाले बंदे सुपर ओवर में ओपनिंग नहीं करते। आज की तारीख में भी ओपन करने आते हैं मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और मिच ओवन। ये 3 आपके ओपनर्स बैठे हुए हैं, लेकिन बाबर आजम ओपन करते हैं। मिच ओवन नंबर 7 पे बैटिंग करने आया है, नंबर 7 पे फिनिशर बना दिया उसको, जिसने अपना बिग बैश लीग का सीजन एज एन ओपनर खेला, फाइनल में 42 बॉल सेंचुरी बनाई। वो बंदा नंबर 7 पे खेल रहा है। कमेंटेटर परेशान थे कि मिच ओवन नंबर 7 पे कर क्या रहा है, आप इमेजिन कर लें। और वहां पे बाबर आजम चाहते हैं भाई मेरी पोजीशन कोई ना छेड़े, मैं ओपन करूंगा, क्योंकि पता है अगर नीचे आ गए खेलने तो टीम में जगह नहीं बन पाएगी, नहीं बन सकती नंबर 3 नंबर 4 पे इनकी प्लेस। और मिच ओवन को नंबर 7 पे खिला रहे हैं। ये होती है एक्सट्रीम लेवल सेल्फिशनेस जो हर प्लेयर में अब बन चुकी है। ये शुरुआत यहीं से हुई थी। प्री रिजबर जो था टाइम सरफराज तक का, वो फिर भी कहीं ना कहीं कैप्टनसी में ना सेल्फलेसनेस नजर आती थी। उसके बाद आ गई सेल्फिशनेस कि मैंने ओपन करने, मैंने अपने रन बनाने, मैं ऊपर आके खेलूंगा, नीचे सारे फिनिशर बन जाए। आज जो इन्होंने मिच ओवन के साथ किया है, यही काम हैदर अली के साथ कर चुके हैं, यही काम हसीबुल्ला के साथ कर चुके हैं, यही काम फरहान के साथ कर चुके हैं कि सारे नीचे खेलेंगे, ओपन ये करेंगे। कराची किंग्स में थे बाबर आजम, मार्टिन गप्टिल वन डाउन खेल लिया, एलेक्स हेल्स वन डाउन खेल लिया, पर भाई साहब नीचे नहीं आए। और आज तक वही अप्रोच है इनकी। अगर आप अपने आप को ओपनर कहते हो ना, फिर सुपर ओवर भी खेलो जाके, पर सुपर ओवर से भागते हैं यूएसए के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, लेकिन अपने आप को ओपनर कहेंगे, हर ओपनर की जगह ले लेंगे, हर यंगस्टर को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो पेशावर ज़ल्मी को ना अपने टीम कॉम्बिनेशन की ठीक करने की बहुत ज़रूरत है कि जो ओपनर्स हैं उनको उसी तरह खिलाया जाए। बाबर आजम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, अपनी पोजीशन को नीचे आना शुरू करें। मैंने एक जगह लिखा भी था क़यामत की निशानी होगी जिस दिन वो नीचे आ गए, खुद से जिस दिन नीचे आ गए वो वाकई क़यामत की निशानी होगी, वरना सवाल पैदा नहीं होता कि वो अपनी ओपनिंग पोजीशन को छोड़ेंगे। सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की। पहले ओवर में उनको 23 रन पड़ गए थे, एक्सपेंसिव हुए थे वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा रिकवर किया, अगले 3 ओवर में 16 रन दिए। तो अच्छा कमबैक था सुफियान मुकीम का। अली रज़ा थोड़े से एक्सपेंसिव हुए, बट अगेन इमर्जिंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है, यंगस्टर है, पोटेंशियल बहुत है, चांसेस कंटिन्यू उनको मिलने चाहिए। उसके अलावा मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान्स में, मुल्तान के स्टेडियम के अलावा वो कहीं भी परफॉर्म नहीं करते थे। उन कंडीशन में खेलते हैं, वो T20 टाइप बॉलर है नहीं इस लेवल पे। उनकी जगह एहसानुल्लाह खान को होना चाहिए था टीम के अंदर। एहसानुल्लाह खान के पास पेस भी है, उसके अंदर करने की एक जुस्तजू नज़र भी आती है, जितना अग्रेसिव होते हैं वो बोलने में, वो करना भी चाहते हैं। एहसानुल्लाह फर्स्ट चॉइस होना चाहिए था। जोसेफ बहुत महंगे पड़ गए भाई, जोसेफ बहुत महंगे पड़ गए। मैं सोचा था शायद लूक वुड खेलेगा, बट लूक वुड की जगह इन्होंने जोसेफ को उस वक्त कंसिडर किया। बट आई स्टिल फील कि लूक वुड जो है वो नए बॉल से बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स इन पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड के अंदर। क्वेटा में आ जाए तो क्वेटा के अंदर अबरार अहमद, मुथाया अबरार धरन बन जाते हैं। वो कमाल की बॉलिंग की वजह से, ज़बरदस्त बॉलिंग थी, अच्छे राइट एरियाज़ को हिट करके ज़बरदस्त उन्होंने कंडीशंस को यूज़ किया। उस्मान खान बोल रियली वेल, और अगेन मोहम्मद आमिर ने तो कमाल बॉलिंग की है। 2 विकेटें, 11 रन और
2 ही ओवर करवाए थे, 1 बॉल और करवाई, मिच ओवन को आउट किया और बाबर आजम को आउट किया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं। और अर्ली ऑन जो प्रेशर क्रिएट हुआ है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, जहाँ पे आमिर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अपना, जिस तरह वो बॉल को स्विंग कर रहे थे, टिकने नहीं दे रहे थे, खेलने नहीं दे रहे थे साइम अयूब और बाबर आजम को। सो ही बॉल्ड रियली वेल एंड वेरी वेल डन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो मैच जीते। बट एक शिकवा रहेगा क्वेटा से भी और कराची से भी कि दोनों प्लेयर डेवलपमेंट्स पे जाते ही नहीं है, किसी यंगस्टर को ग्रूम नहीं करते, किसी यंगस्टर को बैकअप तैयार नहीं करते। कराची जो है वो सारे यंगस्टर को छोड़ के हसन अली को कप्तान बना देती, वाइस कैप्टन बना देती है और पार्शल रिप्लेसमेंट्स ले आते हैं कमेंटेटर्स की। जब तक ये दोनों अपने आप को ग्रूम, अपने यहाँ यंगस्टर्स को ग्रूम नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म टीम बनाने के लिए कोर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे अपनी, तो ये आपको कभी भी कंसिस्टेंटली एक लॉन्ग रन में परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों टीम्स ना बैठकर मेरिट पे सिलेक्शन करना शुरू करें, ये बाबों से बाहर निकले। खैर कराची पे बात करेंगे अभी रात वाले मैच के बाद, कराची किंग्स का मैच है, लेट्स सी कि किस तरह का रहता है। बट ओवरऑल आई थिंक अच्छा मैच देखने को मिला आज, हाइप वापस जिंदा हो गई है मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के इस राइवलरी के बाद। तो लेट्स होप कि इसी तरह PSL कंटिन्यू रहे। रात के मैच में देखते हैं कराची किंग्स किस तरह से खेलता है, मुल्तान सुल्तान कैसे खेलता है। Well done, Quetta Gladiators. Congratulations to them once again. And thank you, Amir, noise pollution से हमें बचाने के लिए।